क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन दिस फिगर 6.40 एंगल x इक्वल 62 डिग्री। एंगल x दिख रहा है ना, ये वाला एंगल इन्होंने कहा ये 62 डिग्री का है। एंगल एक्स वाई जी यानी कि एक ऐसा एंगल जो एक्स वाई जी पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है 54 डिग्री का। इफ़ वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर, यहाँ पर जो पॉइंट है ना इसका नाम है ओ। इनका कहना है वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्टर है। किसके बाइसेक्टर है? इस एंगल और इस एंगल के। हमें एंगल बाइसेक्टर याद है, हमने लास्ट एक्सरसाइज में समझा था कि बाइसेक्टर क्या होते हैं। हमने दो तरह के बाइसेक्टर देखे थे, लाइन के बाइसेक्टर भी और एंगल के बाइसेक्टर भी। तो ये एंगल के बाइसेक्टर है। कैसे होते हैं एंगल के बाइसेक्टर? मान लीजिए कोई एंगल ऐसे बन रहा है, जो एंगल है पूरा, लेट्स से ये एंगल हमारे पास है 50 डिग्री का, और अगर इसका कोई बाइसेक्टर होगा तो वो कैसा होगा? वो इसके बिल्कुल मिडल से निकलेगा और ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, राइट। तो ये 50 डिग्री का जो एंगल है, अगर हम इसका बाइसेक्ट करते हैं तो हम इसके दो इक्वल पार्ट्स कर देंगे, 25 एंड 25। तो हम कहेंगे ये जो लाइन है ना बीच से जा रही है ओ वाई, ये बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? इस पूरे एंगल का और उस पूरे एंगल का। कौन सा वाला? ये पूरा एंगल और इस पूरे एंगल के दोनों बाइसेक्टर है। क्लियर है? हमें फाइंड करना है ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। कौन से एंगल है ओ जेड वाई? ओ जेड वाई यानी कि ये वाला छोटा एंगल, हम इसका नाम लिख देते हैं 1, ठीक है। और वाई ओ जेड यानी कि वाई ओ जेड, यानी आपको ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब बहुत इजी है ये क्वेश्चन, काफ़ी सारा तो देखने से समझ आ गया है, बट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम मेंशन कर लेते हैं गिवन एंड टू फाइंड, ठीक है। तो गिवन में क्या क्या लिखा जाएगा? गिवन के अंदर हमें मेंशन क्या चीज़ करनी है, कौन से पॉइंट की, तो हमें मेंशन करने ही पड़ेंगे। क्या क्या? कि जो एंगल x है दैट इज 62 डिग्री, एक्चुअल में कैपिटल X है ना। ये एंगल x है 62 डिग्री का, और एंगल एक्स वाई जी ये है 54 डिग्री का, राइट। अच्छा, अब एक चीज़ और है, ये दोनों बाइसेक्टर है ना, इनके बाइसेक्ट करने से फ़र्क क्या पड़ेगा? इनके बाइसेक्ट करने का मतलब ये होगा कि अगर ये जो पूरा एंगल है ये 54 डिग्री का है ना, ये पूरा एंगल 54 डिग्री का गिवन है, और ये इसका बाइसेक्टर जा रहा है जिसको हमने एंगल 2 कह दिया, तो जितना ये बनेगा उतना ही ये बनेगा। इसका मतलब हमें ये भी पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है ना, इसको नंबर 3 कह देते हैं। ये वाला एंगल 2 नहीं कहते, इसको 3 कह देते हैं। ये वाला एंगल ये कितने डिग्री का है? बाइसेक्टर की वजह से एंगल जो 3 है ये हमारे पास बच गया 54 का हाफ, तो हम सीधा 27 ही लिख देते हैं कि 27 डिग्री का एंगल है, क्योंकि पूरा 52 डिग्री का है, तो इसका मतलब आधा कितना होगा? 27 डिग्री का होगा, ठीक है। इतना क्लियर है? तो ये चीज़ें हमें पता चल गई है। अब आते हैं हम अपने टू फाइंड पर। क्या क्या चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है वो भी मेंशन कर देते हैं। हमें फाइंड करना है ओ जेड वाई एंड वाई ओ जी। तो ओ जेड वाई का शॉर्टकट हमने नाम रख दिया है ना। हमें फाइंड करना है एंगल 1 कितना है एंड एंगल 2 कितना है। अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पर। ठीक है, तो अब हम फोकस करते हैं इस पूरी ट्रायंगल पर। इस पूरी ट्रायंगल में हमें क्या क्या चीज़ें पता है? हमें इसमें 2 एंगल्स पता है। कौन कौन से एंगल? हमें पता है कि ये वाला एंगल है 62 डिग्री, ये वाला एंगल है 54 डिग्री का। तो क्या हमें ये पता है ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होगा? बिल्कुल पता है। कितने डिग्री का होगा बताइए। ये निकालने का मतलब है हम इसे 180 में से माइनस करेंगे 62 और 54। ये क्या किया हमने लगाई है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ मेंशन करेंगे इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? एक्स वाई जी। इस ट्रायंगल के अंदर हम लगाने जा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ मेंशन करिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? जिसमें तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैलकुलेशन की जा रही है इस एंगल के लिए, एंगल Z के लिए,
ये है 180 में से इन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर देने पर मिलेगा। तो 180 में से हम माइनस कर देते हैं ये दोनों, यानी कि 116 माइनस किया तो कितना बचा एंगल Z हमारे पास 64 डिग्री का बचा, है ना। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक, हाँ ठीक है 64 डिग्री का बचा। कौन सा एंगल 64 बचा? Z। अगर हमें ये पता चल गया कि ये जो पूरा Z एंगल है ये वाला, ये पूरा का पूरा 64 डिग्री का है, तो क्या मुझे ये पता है कि एंगल 1 कितने डिग्री का है? हेंस एंगल 1 कितना हो जाएगा? एंगल 1 64 का हाफ। क्यों? क्योंकि एंगल OZ है ना, वो इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि OZ इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है कुछ इस तरह से। तो हमें ये वाला एंगल जो हमने 1 माना था ये 64 का हाफ हो जाएगा, 64/2, यानी कि आपको पता चला कि एंगल हो गया 28 डिग्री का। ये क्यों आपने लिखा यहाँ मेंशन कर दीजिए, करना होगा हमें, बिकॉज OZ इज अ बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है? XZY, इस एंगल का ना, एंगल XZY, और इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो एंगल 1 तो हमें मिल गया, एंगल 1 आ चुका है 28 डिग्री का, ठीक है। अब आते हैं एंगल 2 कैसे निकाला जाएगा। एंगल 2 निकालने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एंगल 2 के लिए हम रेफ़र करते हैं अपनी ये छोटी वाली ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल? जिसमें यहाँ पर O है, यहाँ Z है, सॉरी यहाँ Y है और इस जगह पर है Z। ये वाला एंगल है 1, जिसकी वैल्यू हमने अभी अभी ऑब्टेन की 28 डिग्री, मेंशन कर देते हैं। ये एंगल हो गया आपका 28 डिग्री का। ये वाला एंगल नंबर 2 है जो हमें फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता। ये Y वाला जो एंगल है, जिसका नाम हमने पहले ही एंगल नंबर 3 दे दिया था, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू 54 की हाफ है, यानी 27 डिग्री है। तो इसको लिख देते हैं 27 डिग्री। अब इस ट्राइंगल के अंदर हम फिर से लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो फिर से लगाएंगे, इन ट्राइंगल OYZ या OZY, इस ट्राइंगल में फिर से हमने लगाई एंगल सम प्रॉपर्टी और कैलकुलेट किया कि जो एंगल 2 है वो कितना होगा। 180 में से ये दोनों माइनस करने पर आ जाएगा 180 माइनस 28 माइनस 27, यानी 180 माइनस 55 कितना बचेगा? ये बचेगा आपके पास कुछ ऐसा 125 डिग्री। तो एंगल 2 आ चुका है आपके पास 125 डिग्री। ये दोनों आंसर्स आप रिफ्लेक्ट कर देंगे, अच्छे से हाईलाइट कर देंगे, ये दिखने चाहिए आंसर कि हाँ एंगल 1 आपका 28 डिग्री आपने कैलकुलेट किया है और एंगल 2 आपने कैलकुलेट किया 125 डिग्री। आप इनके रियल नेम जो इन्होंने पूछे थे OZY एंड YOZ ये भी लिख सकते हैं, और ये लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा है हमें आंसर उसी सेंस में करना चाहिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।